अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्लोबो वाइट क्रीम और क्लोबो वाइट ऑगमेंटन का रिव्यू शेयर करूंगी। दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट स्किन के लिए बेहतरीन है। बहुत सारी गर्ल्स इसको मंगवा के अपने फेस पे भी यूज़ करती हैं। क्या फेस के लिए ये सेफ़ है? हैंड एंड फुट पे भी यूज़ करती हैं, हैंड एंड फुट पे के लिए भी ये क्या सेफ़ है? तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोबो वाइट क्रीम की। क्लोबो वाइट क्रीम जो है वो क्रीम की जगह आप यूज़ करते हैं और क्लोबो वाइट जो ऑगमेंटन है यानी कि ये मरहम की जगह यूज़ की जाती है। जहाँ पे आपके फेस पे कट लगा हुआ हो, अक्सर हम लोग मरहम यूज़ करते हैं, तो ये मरहम की जगह ऑगमेंटन बनाई गई है और ये क्रीम बनाई गई है। दोनों में क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं कि ग्लोबिटासोल इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि दोनों में एक बराबर है, यानी कि ये इनका फार्मूला सेम है। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये एक क्रीम है, ये एक मरहम है। लेकिन अगर आप हैंड एंड फुट के लिए यूज़ करना चाहती हैं तो फिर आप ये वाली यूज़ करें। सबसे पहले बताती चलूँ कि ये हैंड एंड फुट के लिए भी बिल्कुल नहीं बनी और ये फेस के लिए भी बिल्कुल नहीं बनी। ये एक बैरूने इस्तेमाल के लिए है जो डॉक्टर के मशवरे से आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारी गर्ल्स अपने हैंड एंड फुट पे भी इसको यूज़ करती हैं और फेस पे भी यूज़ करती हैं। तो फेस के लिए तो मैं कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल मत यूज़ करें, क्योंकि फेस की जो चेहरे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये बहुत ज़्यादा ग्लोबिटासोल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपकी स्किन की लेयर को बिल्कुल पतला कर देगा, बिल्कुल डैमेज कर देगा। आप बिल्कुल क्रीम इसकी बिल्कुल मत यूज़ करें। हाँ, अगर आपके फेस पे एक्नी है या फिर निशानात हैं तो आप इसकी जो ऑगमेंटन है वो आपके फेस पे जहाँ पे आपके एक्नी के निशान हैं या फिर रेड स्पॉट्स बने हुए हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी मकदार में इस मरहम को लगा दें और छोड़ दें। 1 से 2 दिन इसको इस्तेमाल करें, रेगुलर इसको भी अपने फेस पे मत यूज़ करें। तो अगर आप हैंड एंड फुट पे यूज़ करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से आप इसको यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी स्किन की जो हैंड एंड फुट की लेयर होती है वो भी दिन ब दिन इसको पतला कर देती है। तो मेरा तो फ़र्ज़ था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसको यूज़ करना चाहें नहीं करना चाहें, लेकिन दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों की मिकदार फार्मूले की सेम है। ग्लोबिटासोल जो है वो बहुत ही हार्ड होता है हमारी स्किन के लिए। एक दफ़ा तो आपकी स्किन को वाइट कर देगा, लेकिन बाद में आपकी स्किन दिन ब दिन बदनुमा हो जाएगी, फेस के ऊपर छाइयाँ पड़ने लगेगी और जो दाग धब्बे हैं वो बहुत ज़्यादा नमोदार हो जाएंगे। अगर आप ऑगमेंटन यूज़ करेंगी तो आपकी स्किन पे हो सकता है कम साइड इफ़ेक्ट हों, लेकिन क्रीम तो आपने फेस पे बिल्कुल मत यूज़ करें प्लीज़। अगर आप अपनी स्किन से थोड़ा सा भी प्यार करती हैं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।